दोस्तों बात आज हो रही है कि कार रेफ्रिजरेटर जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग टाइप के रेफ्रिजरेटर आते हैं, अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं। तो वो आखिरकार आपकी गाड़ी में कैसे काम करते हैं और वो कैसे पोर्टेबल हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि 12 वोल्ट से चलने वाले फ्रिज जो है वो कौन से टाइप में आते हैं। अब आपको ये बेसिक बात तो पता होगी कि गाड़ी के अंदर अगर आपको फ्रिज चलाना है तो वो 12 वोल्ट सॉकेट के साथ आना चाहिए, जो कि 12 वोल्ट तक की ही पावर वहाँ पर कंज्यूम करता है। क्योंकि जनरली आपकी गाड़ी के अंदर जो पावर आउटलेट्स दिए जाते हैं वो 12 वोल्ट्स के ही होते हैं, तो इसके ऊपर चलने वाला फ्रिज आपको चाहिए होगा। तो बाकी किसी टाइप के फ्रिज की तो यहाँ पर बात ही नहीं की जा सकती है। जो फ्रिज केवल 12 वोल्ट्स पावर के ऊपर चल सकते हैं, केवल ऐसे ही फ्रिज की हम बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर भी 3 टाइप आते हैं। पहला जो है वो थर्मो इलेक्ट्रिक एक फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है। तो थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर किस तरीके से काम करता है, तो ये एक साइंटिफिक टर्म है पेल्टियर इफेक्ट। इसके आधार पर, इसके सिद्धांत पर चलता है। कैसे चलता है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी की कॉइल लगाई जाती है और इसके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का करंट दौड़ाया जाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि एक बाजू की जो कॉइल है वो एकदम गर्म हो जाती है और दूसरे बाजू की कॉइल जो है वो बिल्कुल अपोजिट, यानी कि एकदम ठंडी हो जाती है। तो ये जो ठंडी वाली जगह होती है या ठंडी वाली जो कॉइल होती है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर फिट की जाती है और बचा हुआ हिस्सा जो है वो रेफ्रिजरेटर के बाहर फिट किया जाता है। तो ये जैसे जैसे पावर वहाँ पर कंज्यूम होगी वो अंदर की पैलेटर जो है वो और ज़्यादा ठंडी होती चली जाएगी और आपके अंदर जो फ्रूट्स या जो भी कोई सामान आपने रखा है वो ठंडा का ठंडा बना रहेगा। बस यहाँ पर थर्मो इलेक्ट्रिक टाइप के जो रेफ्रिजरेटर होते हैं इनके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि ये चिल तो कर लेते हैं लेकिन इसको पावर ज़्यादा चाहिए होती है, यानी कि ये आपकी गाड़ी की ज़्यादा पावर खींच लेगा। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बस थर्मो इलेक्ट्रिक का यहाँ पर थोड़ा सा और एक ड्रॉबैक ये है कि थर्मो इलेक्ट्रिक में जो है वो आप बहुत लंबे समय तक अगर आपको उस खाने को बिल्कुल सब ज़ीरो पे ही रखना है, सब ज़ीरो टेम्परेचर्स पे ही रखना है या 2 डिग्री 3 डिग्री पर रखना है तो उतना ये नहीं कर पाएगा। लेकिन आपने अगर उसके अंदर कुछ कोल्ड ड्रिंक डाले हुए हैं या फ्रूट्स रखे हुए हैं तो वो उसको बिल्कुल चिल रखेगा। जब भी आप खाएंगे उसको या पिएंगे तो वो बिल्कुल बेस्ट कंडीशन में आपको मिलने वाला है। इसके बाद जो आते हैं रेफ्रिजरेटर वो आते हैं एब्जॉर्प्शन टाइप के। तो एब्जॉर्प्शन टाइप के जो रेफ्रिजरेटर होते हैं इनका एक अपना फ़ायदा है। इनका फ़ायदा ये है कि ये यहाँ पर आपके गैसोलीन के ऊपर भी चल सकते हैं और आपके एसी करंट या डीसी करंट पर भी चल सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पर ये इतने ज़्यादा दिखते नहीं हैं, लेकिन अमेरिका में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि आप रेफ्रिजरेटर को भी आपके पेट्रोल या डीजल के पावर से चला सकते हैं। इसके अंदर जो है वो एक छोटा सा लो प्रेशर इवेपोरेटिंग चेंबर होता है जिसके अंदर इस पूरे फ्रिज में जो रेफ्रिजरेंट गैस भरी हुई होती है जो कि तब लिक्विड फॉर्म में होती है वो इस लो प्रेशर चेंबर में आती है और इस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से या जो भी कोई पावर सोर्स है उसकी मदद से इसको जो है वो हल्का हल्का इवेपोरेट किया जाता है। इसको हल्की सी गर्मी देने भर से ही ये जो रेफ्रिजरेंट जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है वो गैस बन जाता है और वो गैस जो है वो पूरे रेफ्रिजरेटर के थ्रू घूमता रहता है। तो आपके घर के जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वो भी इसी सिद्धांत के ऊपर चलते हैं, इसी प्रिंसिपल के ऊपर चलते हैं कि वो जो गैस है वो सारी चीज़ों को एकदम ठंडा कर देता है। तो वही चीज़ आपको इसके अंदर भी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसको अगर आपको ट्रूली पोर्टेबल ही रखना है, कुछ लोग इसको गाड़ी में रखेंगे तो गाड़ी में रखने से ज़्यादा इसको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप अगर इसको गाड़ी से बाहर निकाल रहे हैं और किसी अनइवन सरफेस पे रखते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि वो गैस जो है वो पूरे रेफ्रिजरेटर के अंदर पूरी तरीके से घूम नहीं सकता है। तो वो कुछ चीज़ों को ज़्यादा ठंडा करेगा, कुछ चीज़ों को कम ठंडा करेगा। तो इसके लिए एकदम लेवल्ड सरफेस होने की ज़रूरत पड़ती है। और फिर आते हैं कंप्रेसर टाइप के फ्रिज। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन फ्रिज होते हैं और ये बहुत ज़्यादा कूलिंग भी दे सकते हैं। आप खाने को या जो भी कोई चीज़ें आपने अंदर रखी हैं उनको -डिग्री तक भी लेके जा सकते हैं या 1-2 डिग्री तक भी बिल्कुल चिल्ड रख सकते हैं लंबे समय तक। तो ये जो कंप्रेशन वाले फ्रिज होते हैं जो कि एकदम नॉर्मल आपके घर में भी आप देख सकते हैं, इनका अपना फ़ायदा ये है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसको आप बिल्कुल ठंडा रख सकते हैं खाने को,
लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये किसी भी फ्यूल के ऊपर नहीं चल सकता है। इसको अल्टरनेटिव करंट मतलब अल्टरनेटिव करंट ही चाहिए, उसी के ऊपर वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर सकता है। बाकी इसका काम करने का तरीका जो है वो कुछ कुछ आपके एब्जॉर्प्शन फ्रीज जो होते हैं वैसा ही होता है। इसके अंदर भी वो आपकी इवेपोरेटिंग वाली गैस भरी जाती है जिसको रेफ्रिजरेंट भी कहा जाता है। तो इसको बस हीटअप करने के लिए थोड़ी सी अलग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कंप्रेसर क्या करता है कि छोटे से नोज़ल से उस पूरे लिक्विड को गुजारता है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है और फिर वो लो प्रेशर चैम्बर में जाता है और वहाँ से वो बिल्कुल आपके पूरे रेफ्रिजरेटर में फैल जाता है। बस यहाँ पर जैसे ही वो गैस फिर से गर्म होने लगती है वो रेफ्रिजरेटर से फिर से बाहर आती है और पूरी साइकिल जो है वो चलती रहती है। इसको फिर से ठंडा होने दिया जाता है रेफ्रिजरेटर के अंदर ही, पीछे जो जिगजैग लाइंस होती हैं उनके थ्रू गुजारा जाता है, तो वो फिर से ठंडा हो जाता है और फिर से अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो ये पूरी सर्कल जो है वो चलता रहता है। तो ये सबसे बेहतरीन वाले माने जा सकते हैं, लेकिन ये कॉस्ट वाइज भी उतने ही ज़्यादा महंगे आते हैं। तो आपकी नॉर्मल कार के लिए कौन सा टाइप का रेफ्रिजरेटर ज़्यादा सही रहेगा? तो देखिए, कार के अंदर जब भी आप जा रहे हैं तो आप अनलेस एंड अनटिल बहुत लंबी ही कहीं ड्राइव कर रहे हैं और आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर फ्रिज में न रखी जाए तो ख़राब भी हो सकती हैं, तो ऐसे में आपको रेफ्रिजरेटर की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर भी मैं कहूँगा कि आपके लिए एब्जॉर्प्शन टाइप का जो रेफ्रिजरेटर है वो बिल्कुल सही रहेगा। हालांकि अभी मैं ये नहीं जानता हूँ कि आपके कार इंडस्ट्री के अंदर जो फ्रिज वहाँ पर बेचने के लिए आ रहे हैं इनके अंदर कौन से टाइप के जो है वो रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं, आपके पास कितने ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके आप पूछने की कोशिश कीजिए कि ये किस तरीके से चलता है, ये थर्मो इलेक्ट्रिक टाइप का है, ये एब्जॉर्प्शन टाइप का है, ये एक नॉर्मल कंप्रेसर टाइप का है। अगर नॉर्मल कंप्रेसर टाइप का है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, अच्छा ही फ्रिज होता है। लेकिन थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव के तौर पर मैं आपको ये कह रहा था कि जो फ्रिज एब्जॉर्प्शन टाइप की यहाँ पर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है वो भी आपके लिए सही रह सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग जो है वो साइजेस भी आते हैं, तो आपके गाड़ी के अंदर कौन सा साइज़ का रेफ्रिजरेटर फिट बैठता है ये भी आपको देखना पड़ेगा और फिर इसका जो है वो एक पूरा वायरिंग आप करवा सकते हैं। अब यहाँ पर आप इसको या तो 12 वोल्ट पावर सॉकेट के अंदर डाल सकते हैं या तो डायरेक्टली इसको फ्यूज़ बॉक्स के साथ भी वायर अप कर सकते हैं जो कि डायरेक्टली आपकी बैटरी से पावर लेगा। तो जैसे भी आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ और कोई अगर विषय पर आपको वीडियो देखना पसंद होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं।